उत्तरा प्रणाम करके प्रसन्न चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए चली गई। यहाँ हम एक बात सीख लेने जैसी है कि हम कभी किसी और की शरण में ना जाकर केवल भगवान की शरण में जाएं। हाँ, मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया ना आप लोगों ने, सबकी शरण में जाकर सबके द्वारों को खटखटा कर देख लिया। अब एक बार भगवान की शरण में तो चलो। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। इसके बाद भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लग गए। तब तक कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ ने कहा, नमः पंकज नाभाय, हे कमल नयन श्याम सुंदर, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या बुआ, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आपने मेरे बेटे को राजा बना दिया है। अब दुर्योधन महाराज जा चुका है और धर्मराज युधिष्ठिर क्या बन चुके हैं? हस्तिनापुर के राजा। तो कुंती बुआ बोली, मुझे डर लग रहा है। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ राजा बनने से तो सब प्रसन्न होते हैं, आप डर रही हो क्यों? तब कुंती बुआ ने कहा, प्रभु डर इस बात का है कि मैं राजा की माँ बन गई हूँ, राजमाता बन गई हूँ। हे प्रभु, जब तक मेरे जीवन में संकट थे ना, तब आप मेरे बहुत करीब थे। जब जब मुझे संकट पे जरूरत पड़ी मैंने आपको पुकारा, आप दौड़े दौड़े आते थे। अब जब से सुख आया है ना, मुझे डर लगता है कि कहीं इस सुख में मैं आपको भूल ना जाऊं और आप आना जाना छोड़ ना दें। इसलिए हे प्रभु, मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं ये सुख सुविधाएं मुझे आपसे दूर ना कर दें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। हे प्रभु, विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, हम इस बात का डर है कि कहीं हम आपको भूल ना जाएं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। भगवान को कौन ज्यादा याद कराता है, सुख या दुख? कौन ज्यादा याद कराता है? दुख भगवान को ज्यादा याद कराता है। इसलिए सुख अच्छा कि दुख अच्छा? भगवान करे आपके जीवन में सुख ही सुख हो, लेकिन भगवान को याद करने के लिए सुख से मन को हटाना पड़ता है। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांग लिया? हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, कुंती बुआ ने मांग तो लिया दुख। अच्छा ये बताओ, दुख देता कौन है? आप लोगों के जीवन में भी कई बार दुख आ जाता है। ये दुख कौन देता है? उत्तर दो, कौन देता है? दुख कौन देता है? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मेरी माँ, दुख कौन देता है? कौन? आपको दुख कौन देता है? मैया, कौन देता? मैया, पीछे वाली मैया, कौन देता है? हाँ,
हम सबको दुख कौन देता है? हमारे अपने ही कर्म। और हमें लगता है भगवान ने दुख दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं, कभी भगवान दुख नहीं देते। अच्छा ये बताओ, आप सब भगवान के कौन हो? कौन है? संतान, बच्चे। त्वमेव माता च पिता त्वम। आप सब गाते हो ना, मात पिता तुम, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किस, तुम बिन और ना दो, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश। अच्छा एक बात बताओ, आप सब भगवान की मात पिता तुम मेरे, हम सब भगवान के कौन हैं? संतान, बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं। तो भगवान हमारे माई बाप हैं, माता और पिता। अच्छा एक बात बताओ, कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुख देना चाहेंगे? आप भी तो माँ बाप होंगे बच्चों के, क्या आप अपने बच्चों को दुख देना चाहते हैं? कोई भी कष्ट देना चाहते हैं? जब आप अपने बच्चों को कोई कष्ट देना नहीं चाहते, तो भगवान भला आपको कोई कष्ट क्यों देंगे? कष्ट भगवान नहीं देते। तो बताओ कष्ट कौन देता है? हमारे ही अपने कर्म। हम जो गलत काम करते हैं वो गलत कर्मों का फल हमें मिलता रहता है। हमें लगता है भगवान ने दिया, हमें लगता है भगवान ने हमारे साथ गलत किया। भगवान क्यों गलत करेंगे? कोई आपकी भगवान से दुश्मनी है क्या? क्यों गलत करेंगे ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। कौन सी सैया? बाणों की। अब बताओ, भीष्म पितामह को, आपको एक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन भीष्म पितामह के पूरे शरीर में जब बाण घुसे हों तो सोचिए आप कितना कष्ट रहा होगा। अब बताइए कि ये सारा कष्ट पितामह को किसने दिया? किसने दिया है? उनके अपने ही कर्मों ने। ये तो बहाना है कि अर्जुन ने बाण मारा। भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। बहुत सारे कांटे थे, कांटे के ढेर में पितामह ने सांप को फेंक दिया। सांप का शरीर कोमल होता है, कांटे चुभ गए उसको, और बेचारा वो कांटों के ढेर में तड़प तड़प के सांप मर गया। जब पितामह ने किसी सर्प को कांटों की सैया दी तो इनके लिए भी बाणों की सैया तैयार हो गई। आप जैसा करते हैं वैसा आपको आगे चलकर मिलता है। इसलिए कोऊ न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने कर्मों से सुख पाता है, अपने कर्मों से दुख पाता है। अच्छे कर्म करोगे सुख पाओगे, बुरे कर्म करोगे। इसलिए कौन जिम्मेदार है आपके दुख का? बोलो, आप स्वयं। फिर आप ईश्वर को दोषी बनाते, हे भगवान आपने हमें बड़ा दुख दिया। भगवान थोड़ी आपके दुश्मन है, भगवान क्यों आपको दुख देंगे? ये तो सोचो। भगवान किसी को दुख नहीं देते। दूसरा उदाहरण समझिए। भगवान राम के पिता दशरथ जी, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण के मृत्यु हो जाने के बाद श्रवण के वियोग में उनके अंधे माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, तड़प तड़प के मर गए। बोलो हाँ कि ना? मैया नींद तो नहीं आ रही है मेरी माँ? श्रवण कुमार को मार दिया दशरथ जी ने, तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प करके मर गए। श्रवण कुमार के माँ बाप ने मरते समय श्रवण के पिता ने श्राप दे दिया कि दशरथ जी, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे।
तो दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, तो भगवान के पिता को तो माफी मिलनी चाहिए ना, पर नहीं। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। यहां भगवान के पिता को भी आजादी नहीं। यदि आपने भगवान के पिता होकर भी आपने किसी बाप से उसका पुत्र छीना है, तो जैसे श्रवण के अंधे माँ बाप तड़प तड़प के मरे, आपको भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, हिसाब बराबर। जब भगवान के पिता को भोगना पड़ा कर्मदंड, तो फिर हम कौन हैं, हमें क्यों नहीं भोगना पड़ेगा मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, हर बुरे काम करने से बचिएगा। कोई ना देख रहा हो, पर ना देखते हुए समय भी परमात्मा देख रहा होता है। आपको लगता है कि हमें किसने देखा, ठीक है, किसी ने नहीं देखा। जमाने की आंखों में धूल झोंक सकती हैं, जमाने को अंधा आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, पर परमात्मा तो लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां तो बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका रिकॉर्ड है। इसलिए हमें कोई भी दुख नहीं देता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो बात समझ में आई, हमें दुख कौन देता है? बोलो, हमारे दुख का जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं। हमारे सुख का जिम्मेदार कौन है? आपने अच्छे कर्म किए तो आपके घर में 4-4 नौकर नौकरानियां काम कर रही हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप सुखी हैं, आप आराम से हैं। यहां होते हैं नौकर वोकर? यहां नहीं होते नौकर, अच्छा है, इसलिए आप स्वस्थ हैं। यहां कोई ज्यादा मोटा नहीं है। जहां नौकर नौकरानियां ज्यादा, वहां देखो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा सुख व्यक्ति को बीमार कर देता है ना। तो आप सुखी हैं, मतलब आपने पुण्य किया। आपके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है और रहने को मकान है। रोटी कपड़ा मकान। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ना रहने को मकान है, ना खाने को भरपेट रोटी है और ना पहनने को ठीक ठीक कपड़े हैं। ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं। क्यों? कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों? हर व्यक्ति अमीर गरीब, सुख दुख, हानि लाभ, ये किससे मिलता है? कर्मों से। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी पत्नी मिलेगी। आपकी पत्नी बुरी है, इसका मतलब है कि आपके कर्म ही पत्नी बनकर के आपको मिल गए। पति आपका बुरा है तो कर्म ही पति बनकर के मिल गया। भाई पति पत्नी कोई कहां से आता है? पत्नी कर्मों का ही फल होती है। जैसे बेटा, बेटा क्या है? बाढ़ है पूत पिता के कर्मा। माँ बाप का पुण्य ही पुत्र है और माँ बाप का पाप ही पुत्र है। तुम्हारे पाप पुण्य ही पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। यदि तुमने अच्छे कर्म किए, पुण्य किया, तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन के तुम्हारे पांव दबाएगा, आरती उतारेगा। और तुमने पाप किए तो वही बेटा तुम्हें डंडे से मारेगा। तुम जमाने को तो छोड़ भी सकते हो, बेटे को छोड़ के कहां जाओगे? परमात्मा कहते ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब ईश्वर मारता है ना तो आवाज नहीं आती, क्योंकि पुत्र ही कर्मों का फल है। इस संसार में आपको जो मिला, पत्नी पति, माता पिता, बेटी बेटा, ये सब कर्मों का ही फल है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि आपने अच्छे कर्म किए थे तो अच्छी पत्नी जो आपका ख्याल रखती है। वरना मार्केट में तो चाइना मॉडल पत्नियां भी हैं, नहीं है? कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं। हाँ या ना? तो अच्छी पत्नी और बुरी पत्नी सब प्रकार की समाज में है। अच्छे लोग भी हैं और क्यों? सब अच्छे होने चाहिए ना भाई। सब अमीर होने चाहिए, कोई गरीब क्यों है? कोई भूखा क्यों है?
कोई सुखी क्यों है, सब अलग अलग क्यों है। अब एक सवाल यहां आप कर सकते हैं कि महाराज जी, हम अपने कर्मों से ही अच्छा पाते हैं, कर्मों से ही, गलत कर्म तो बुरा, अच्छा कर्म तो अच्छा। जब हम कर्मों का ही फल भोगते हैं तो फिर भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या हुआ? फिर भक्ति क्यों करें जब हमें कर्म दंड ही भोगने हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति क्यों करें, मंदिर क्यों जाएं, पूजा क्यों करें, ईश्वर की आराधना क्यों होती है? तो अब आपको इस बात का उत्तर देता हूं कि जब हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति से होता क्या है भाई, हमारे कर्मों से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, सब ना मिल रहा, तो भक्ति क्यों करते हैं? आओ इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर यह है कि एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला, एक शिष्य जो था वो मंदिर जाके पूजा करता, सत्संग करता, कथा सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता, सेवा करता। एक शिष्य जो था मंदिर में अच्छी सेवा में लगा रहता, काम करता, सबकी सेवा करता। लेकिन जो दूसरा चेला था वो वैश्याओं के घर जाने लग गया, नाचने वाली के घर जाने लग गया, गलत संगति में पड़ गया, गलत काम करने लग गया, चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा, गलत काम। अब एक ही गुरु के दो चेले हैं, एक अच्छा काम कर रहा है मंदिर में कीर्तन भजन सत्संग, और दूसरा चोरी बेईमानी और वैश्या के संग रहता है, वैश्यागामी हो गया। एक दिन क्या हुआ, दोनों के साथ घटना घट गई। जो मंदिर से पूजा करके लौटा चेला, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। क्या घुस गई? लोहे की कील पांव में, लोहे की कील घुस गई। वो चिल्लाया, लंगड़ाता हुआ आया कि तभी जो दूसरा वैश्या के घर जाने वाला चेला था, उसे रास्ते में सोने से भरी पोटरी मिल गई, थोड़ा सा सोना, गोल्ड उसे मिल गया। एक चेला है उसे गोल्ड मिल गया रास्ते में, और एक चेला है उसे लोहे की कील मिल गई। अच्छा, लोहे की कील जिसके पांव में घुसी वो भक्त था, मंदिर में रहता, पूजा करता, कीर्तन करता। तो जो कीर्तन करता उसे क्या मिली? लोहे की कील, दर्द। और जो वैश्या का संग करता उसे रास्ते में क्या मिला? सोना। दोनों आए गुरुजी के पास। चेला ने कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है, ईश्वर ने तो गलत न्याय किया। तो गुरुजी ने कहा, कैसे गलत? बोले देखो, मैं सत्संग करने वाला तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और ये गलत काम करता है, इसे चकाचक सोना दे दिया। कैसा न्याय है भगवान का? तब गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का न्याय तो सही है, पर तुम समझने में गलती कर रहे हो। तुम केवल वर्तमान को देख रहे हो, जबकि विधाता तुम्हारे भूत को और भविष्य को जानता है, बीते हुए काल को और आने वाले समय को जानता है। उस हिसाब से ईश्वर का निर्णय है। तो गुरुजी क्या है ईश्वर का निर्णय? मैं समझ नहीं पाया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि आज के दिन इसे राजा बनना था। जो वैश्या के घर जाने वाला चेला है, आज के दिन इसे राजा बनना था। क्या बनना था इसे? इसके इतने पुण्य थे कि राजा बनना था, पर इसने वैश्या का संग करके, गलत काम करके सारे पुण्यों को समाप्त कर दिया, और इसे अब कुछ सोना मिला उसी से। आज के दिन इसे सोने से खजाने मिलने वाले थे, खजाने। राजा बनता तो सारे खजाने इसके, पर इतना सारा सुख वैभव मिलना था, पर जरा सा मिला, थोड़ा सा मिला। जबकि बेटा तुम्हें आज तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हारा मरने का दिन था, जिंदगी की आखिरी डेट थी, आज अंतिम दिन था, पर तुमने सत्संग किया, पूजा की, भक्ति की, तो परमात्मा ने एक लोहे की कील पांव में घुसा के तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया, और तुम्हारी मृत्यु टल गई। भगवान की भक्ति क्या करती है? आप पर आने वाला संकट जो कि आपको मिलना था, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो व्यक्ति कर्म करता है जैसा उसे भोगना पड़ता है। जैसे मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उन्हें 12-13 साल की उम्र में मरना था। उनके जन्म होते ही
उनकी कुंडली में लिखा जा चुका है कि इनकी मृत्यु, ये 12 साल का ही बालक है, 12 साल बाद इसको मरना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता को विश्वास था कि नहीं, चलो हमें तो 12 साल मरना है, 12 साल की उम्र में, ठीक है, पर हम तो भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान की भक्ति क्या हमारे काम नहीं आएगी? क्या ईश्वर की भक्ति आराधना हमारे काम नहीं आएगी? तो उनके पिता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तब उन्हें सपने में भगवान ने आज्ञा की कि कोई भी साधु संत आए तो अपने बेटे से उनको प्रणाम करवाओ। तो मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करने लगे सारे साधु संतों को, सबने आशीर्वाद दिया, दीर्घ जीवी भव, आयुष्मान भव, खूब लंबी आयु, खूब आशीर्वाद। भगवान की कृपा के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण वो 12 साल की उम्र में जिस बच्चे को मरना था वो युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं, आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? उज्जैन में गुरुजी रहते थे, सांदीपनी जी, जहां भगवान कृष्ण पढ़ने गए। क्या हुआ? उज्जैन में सांदीपनी जी के यहाँ, गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए भगवान कृष्ण। सांदीपनी जी का बेटा बचपन में ही नदी में डूब करके मर चुका है। सांदीपनी जी के पुत्र की क्या हो गई है? मृत्यु। अब सांदीपनी जी की तो, पुत्र की तो हो गई मृत्यु, अब दोनों पति पत्नी हैं। भगवान कृष्ण पढ़ने गए उज्जैन और सांदीपनी जी के यहां उन्होंने शिक्षा पाई। और जब शिक्षा पाई तो सांदीपनी जी ने जब उन्हें पूरा पढ़ाया लिखाया तो कहा, भगवान ने कहा कि गुरुजी कुछ दक्षिणा मांग लीजिए, कुछ दक्षिणा ले लो। तो कहा कि जाओ अपनी माता से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए कि माता जी बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान कृष्ण की गुरु माता ने कहा कि कन्हैया, तुझे देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा तो मर चुका है, पर ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। तुम्हें देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ गया, अब ऐसा करो कि मैं तुमसे यही दक्षिणा चाहती हूं कि तुम यहीं रहो, उज्जैन से अब कहीं ना जाओ। भगवान बोले मैया जाना तो पड़ेगा। तो फिर माँ ने कहा कि जाना पड़े तो फिर एक काम करो, फिर मुझे मेरा बेटा लाके दो, या तो आप रहो बेटा बन के, या तो मुझे मेरा बेटा दो। तो माँ ने तो इस भाव से कहा था कि बेटा तो मर चुका है, वो तो आ नहीं सकता, तो कृष्ण इसी बहाने सदा मेरे पास रहेंगे, सदा मुझे इनका दर्शन मिलेगा और इनकी मां होने का सौभाग्य मिलेगा। पर भगवान ने कहा कि अब गुरु आज्ञा है तो चिंता ना करिए। भगवान तुरंत उज्जैन से यमपुरी गए और गुरु सांदीपनी जी के मरे हुए बेटे को जीवित किया और जीवित करके उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा में लौटा करके दिया। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान चाहें तो जो सालों पहले मर चुके थे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र, उन्हें जीवित करके लौटाए और दे करके दक्षिणा में वापस आए। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? हम कर्मों के अधीन हैं, पर भगवान कृपा करें तो हमारे कर्म दंड भी टाल देते हैं, कृपा करें। इसलिए भक्ति की जाती है। अच्छा ये बताओ, अजामिल के भाग्य में नरक था कि नहीं? बोलो, पापी था, लेकिन भगवान की भक्ति क्या कर ली? धोखे से नाम क्या निकाल दिया? नरक टल गया कि नहीं? हमारे भाग्य में घोर नरक है, लेकिन यदि हमने ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर ली, हमने भगवान की सेवा कर ली, भगवान के भक्तों की सेवा कर ली, कुछ अच्छे कर्म कर लिए, भक्ति कर ली, तो क्या हमारा वो नरक टल ना जाएगा? इसलिए तो भक्ति की जाती है कि कर्मों का दंड तो मिलना ही है, सबको मिलना है, लेकिन वो कर्म दंड भोगते भोगते यदि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो आपके बहुत सारे कर्म जो थे, बहुत सारे थे, वो थोड़े से में टल जाते हैं। जैसे मौत को लोहे की कील में तब्दील कर दिया परमात्मा ने। हमें बहुत कष्ट था, पर जरा सा कष्ट हुआ। एक गुरुजी की कथा है कि एक बहुत बड़े भक्त थे। वो भक्त जो थे उनसे किसी जन्म में कोई पाप हो गया था। क्या हो गया? पाप हो गया। पर इस जन्म में वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका पाप आया और उनका पाप आके बोला कि साधु जी, अब आपकी भक्ति के कारण हो जाएगी मुक्ति, और जब आपकी मुक्ति हो जाएगी तो मैं हूं पाप, आपका ही पाप हूं। आपने किसी जन्म में पाप किया था, पर उस जन्म में आप बच गए थे,
तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा, पर इस जन्म के बाद तो आपकी होने वाली है मुक्ति, आगे तो मैं आपको भोगा नहीं सकता, क्योंकि पाप जिसकी मुक्ति हो जाए उसके लिए कौन सा पाप। तो अब ऐसा करो कि मैं ठहरा पाप, आप मुझे स्वीकार कर लो। तो साधु जी ने कहा कि भैया ये बताओ पाप कि मुझे कितना भोगना है। तब कहा कि आप 12 साल का पाप भोगना पड़ेगा आपको। 12 साल के लिए मैं आपके ऊपर 12 साल के लिए आऊंगा, और 12 साल आपको कोढ़ का रोग होगा। क्या होगा? कोढ़ का मतलब चमड़ी गल गल के गिरने लगती है और मावाद बन जाती है, पूरे शरीर से बदबू आती। इतना बड़ा पाप है आपका, तो आपको 12 साल का कष्ट भोगना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा 12 साल यदि मैं पाप भोगता रहा तो भगवान की पूजा कब करूंगा, सेवा कब करूंगा? एक काम करो, थोड़ा कम करो। तो ठीक है, आपके लिए 6 साल करता हूं। साधु जी बोले 6 साल भगवान की पूजा छूट जाएगी, और कम करो। तो 6 के आधे 3 साल। बोले 3 नहीं, तो अच्छा एक काम करो 3 महीने। बोले 3 महीने बहुत ज्यादा है। तो बोले एक काम करो 3 दिन। बोले 3 दिन सेवा छूट जाएगी भगवान की, बहुत ज्यादा है 3 दिन, और कम करो। तो बोले एक काम करो फिर 3 घंटे। तो बोले ठीक है, मैं पूजा कर लूं भगवान की, सवेरे का नियम कर लूं, फिर 3 घंटे के लिए तुम आ जाना। सोचिए भगवान की भक्ति का परिणाम देख रहे हैं क्या होता है, कि जहां सालों का दुख था उस सालों का दुख 3 घंटे में टल गया। इसलिए लोग भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ के जीवन में कितना संकट था, कितना कष्ट था, लेकिन वो सारा कष्ट टल गया कि नहीं। महाभारत में छोटी सी कथा आती है कि दुर्योधन ने 10,000 संतों को पांडवों की कुटिया में भेज दिया, जंगल में। जाओ, आज धर्मराज युधिष्ठिर ने आपका निमंत्रण किया है, जाओ भोजन वहीं बना है। तो दुर्वासा जैसे क्रोधी संत चले गए। कहां चले गए? पांडवों के पास। उस समय पांडवों ने भोजन किया और द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया, और द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, छोटा सा पात्र था। सूर्य भगवान की दी हुई कृपा थी वो, कि वो जब तक चाहती जितने लोगों को बर्तन से निकाल के खवा सकती थी, लेकिन वो शक्ति तब खत्म हो जाती जब वो स्वयं खा लेती। तो द्रौपदी भी खा चुकी, बटलोई भी धुल चुकी। वो तब कितने संत आ गए? 10,000। 10,000 साधु आ गए। कहा धर्मराज बड़ी भूख लगी है, खाने को मिलेगा? धर्मराज बोले जरूर मिलेगा। अब संत आए द्वार पे, कैसे कह दें कि नहीं मिलेगा? तो वो कहा बैठो। तो संत बोले हम स्नान करके आते, पास में नदी थी तो नहाने चले गए। और धर्मराज युधिष्ठिर अंदर आए तो द्रौपदी बटलोई धुल रही थी। कहा कि बटलोई धुल गई, संत आए हैं 10,000, कह रहे हैं संत भोजन चाहिए। अब द्रौपदी घबराई कि हे प्रभु क्या करें, अब तो घर में अन्न का दाना नहीं और बाहर सैकड़ों हजारों संत बैठे हैं भोजन के लिए, क्या करें? तब 5 पांडवों ने कहा एक काम करो, यदि हमारे द्वार से संत भूखे चले गए तो हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। एक काम करो, चलो हम सब आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि संत लोग तो श्राप, दुर्वासा जी हैं, यदि उन्हें भोजन, अभी हमने बोल दिया कि आपको भोजन हम तैयार कराते हैं, अब कह देंगे कि नहीं भोजन नहीं है, तो साधु तो श्राप दे डालेंगे, और श्राप दे के वैसे भी मार डालेंगे। तो संत के श्राप से मरने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लो। तो द्रौपदी बोली अच्छा रुको, आत्महत्या ना करो, मैं एक बार प्रभु को पुकारती हूँ। तब द्रौपदी ने उस घोर जंगल से दीनानाथ को पुकारा, हे श्याम सुंदर, जैसे आपने तब मेरी लाज बचाई भरी सभा में, आज भी मेरी लाज जाने वाली है। मेरे द्वार पर संत आए हैं और या तो भूखे चले जाएंगे या तो श्राप देके हमारे सुहाग को उजाड़ देंगे, या फिर हमारे सुहाग आत्महत्या कर लेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। चारों ओर से अब मेरे ऊपर संकट है, हे श्याम सुंदर हमारी रक्षा कीजिए। तब अनायास अकस्मात वहां कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली झंझट यही तो है कि खाने को कुछ है नहीं और साधु बाहर बैठे हैं, नहाने गए हैं, वो तो आ रहे होंगे बस। भगवान बोले तो हमारे लिए तो कुछ लाओ। बोले आपके लिए भी कुछ नहीं है, बटलोई साफ हो चुकी। साफ बटलोई कहाँ लाओ? तो बटलोई ली भगवान ने
उसमें कहीं से एक साग का पत्ता भगवान ने प्रकट कर दिया। अब वो तो धुल ही चुकी थी, पर एक साग का पत्ता था। कहा बटलोई, मैं देख द्रौपदी ये पत्ता है, बस मुझे इतना ही चाहिए। और वो पत्ता उठा करके भगवान ने अपने मुंह पे रखा। एक पत्ता खाते ही जगत के पालनहार ने डकार मारी और पेट भर गया। तो जीव जंतु चींटी से लेकर हाथी तक सृष्टि के प्रत्येक जीव का पेट भर दिया भगवान ने। और जब सबका पेट भर दिया तो जो संत लोग स्नान कर रहे थे उनको नहाते नहाते डकार आने लग गई। उन्हें लगा भैया ये पेट कैसे भर गया। उनको लगा कि पेट भर गया, यदि अब भोजन नहीं करेंगे तो भीम मारेगा कि लो बना के फेंकवा दिया भोजन इतना सारा, तो एक काम करो किनारे किनारे निकल चलो। तो वो सारे साधु नदी के किनारे किनारे भाग गए, लौट के नहीं आए। तो भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भगवान आपके साथ हैं तो फिर आपको डरने की बात। हाँ, इसलिए कहा सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, भैया ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। तो क्या इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है।
चलाना पहले तैयार कर लो, सीख लो, है ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बेटा एक इंस्ट्रूमेंट नहीं चला पा रहा है आपका सिस्टम। थोड़ा हैवी कर लो। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहां, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या। तो भगवान जब साथ हैं तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डर तब लगता है जब भगवान साथ ना हो। इसलिए हर हाल में भाव ये रखिए कि भगवान हमारे, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे। कभी ऐसा मत सोचिए कि हमारे साथ भगवान नहीं है। सदा यही भाव रखिए कि भगवान हमारे संग है, हमारे साथ है। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। सुख में शायद हम आपको भूल जाएं, इसलिए हमें दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ मैं दुख नहीं दे सकता, पर अपने आप को देता हूं, और खुद को सौंप दिया। स्वयं को भगवान ने सौंप दिया। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, और भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे लेटे कृष्ण को याद कर रहे हैं। भीष्म पितामह किसे याद कर रहे हैं? किसे याद कर रहे हैं? मैया किसे याद कर रहे हैं? बाणों की सैया पर लेटे। अपार दर्द है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल चुका है। कौन सा वरदान है? वो जब चाहेंगे तब मरेंगे, पर इतना दर्द सह के भी वो इंतजार किसका? कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। इंतजार, भगवान आएंगे। और भगवान भी बैठे बैठे ध्यान भीष्म पितामह का कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु आप किसका ध्यान करते हो? आप तो भगवान हो, आपका तो सब ध्यान करते हैं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले कि अर्जुन आज मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। किस भक्त का? पितामह का। पितामह को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। आज भीष्म पितामह का ध्यान भगवान कर रहे हैं। भगवान पितामह के पास गए। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। कृष्ण को देखते ही प्रसन्न हो गए। कन्हैया मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। जब मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, तब मुझे विश्वास हुआ कि कोई साथ दे ना दे, कृष्ण जरूर साथ देंगे। भीष्म पितामह अर्जुन, भगवान ने प्रतिज्ञा ली महाभारत में कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। तो भगवान अर्जुन पर जब बाणों की वर्षा की भीष्म ने,
तब भगवान रथ का पहिया लेके भीष्म जी की तरफ दौड़े और भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान आज सामने खड़े हैं, प्रभु मुझे विश्वास था आप आएंगे। देखो सबसे उत्तम मृत्यु क्या है, भगवान सामने खड़े हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद आप आए, आपको देखते देखते अब मेरे प्राण जाएंगे, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आज मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। क्या? पितामह कहो क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण बोले पितामह जो मांगो, क्या चाहिए? पितामह ने कहा बस एक छोटी सी प्रार्थना है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले कि पितामह आपकी बेटी कब हो गई? आप तो ब्रह्मचारी हो, आपका विवाह कब हो गया? तब भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु ये जो मेरी मति है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि मेरी पुत्री की तरह, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, अर्थात मेरी बुद्धि से विवाह कर लो, अर्थात मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लो। मैया, ओ मेरी माँ, ओ लाल मैया, वहां कहां देख रही हो? यहां देखो मेरी माँ, यहां ध्यान दो कथा में। सुनो, ये बताओ आपकी बेटी है? हाँ या ना? 5 बेटी हैं? 2। आपकी बेटी? आपसे कितनी बेटी? 1। और आपकी? 1 बेटी। और आपकी? 2 बेटी। आपकी बेटी है? आपकी 1 बेटी। हम सबकी एक और बेटी है, और वो है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि कौन? हमारी बुद्धि कौन? हमारी बेटी। और हमारी बुद्धि, अच्छा बुद्धि स्त्री है ना? बुद्धि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? स्त्री है। तो बुद्धि बेटी है, तो बेटी है तो बढ़िया सा दामाद तो चाहिए। बेटी है तो विवाह तो करोगे, तो आपकी बुद्धि के लिए सबसे बढ़िया कोई वर है, लड़का है, तो भगवान कृष्ण से बढ़िया कोई वर हो नहीं सकता। तो आप अपनी बुद्धि को भगवान को सौंप दीजिए, ताकि हमारी बुद्धि रूपी बेटी सदा भगवान के चरणों में लगी रहे, और पल भर के लिए वो भगवान से हटे ना। पल भर के लिए भगवान से वो हटे ना। हर पल वो भगवान का स्मरण करे, हर पल वो भगवान को याद करे, एक पल के लिए भी भगवान से दूर ना जाए। पितामह ने अपनी पुत्री अर्थात अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। भगवान ने स्वीकार कर लिया पितामह की बुद्धि को, और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह पर बड़ी कृपा की। भगवान का दर्शन करते करते पितामह ने, सूर्य उत्तरायण हुए, मकर संक्रांति का दिन था, और भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। गंगा पुत्र हैं ये, इन्होंने अपने पिता के लिए कभी विवाह नहीं किया। इन्होंने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान ये है, जब तू चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। इनके पिता ने यह वरदान दिया था भीष्म पितामह। पितामह ने क्यों दिया? इनके पिता ने क्यों दिया? इसकी भी एक कथा है, और वो कथा इस तरह से है
कि आपने सुना होगा कि शांतनु जी का विवाह हुआ था गंगा जी से। कैसे हुआ? गंगा मैया, तो गंगा जी से विवाह हुआ, पर गंगा जी ने एक शर्त में विवाह किया कि मैं आपसे एक शर्त रखती हूं कि मेरे जो बच्चे होंगे मैं उन बच्चों के साथ जो करूं आप मना नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं मना करेंगे। तो गंगा के पहले पुत्र हुए, तो गंगा मैया ने उन्हें पानी में डुबा दिया, मतलब अब गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। शांतनु ने कुछ नहीं कहा। दूसरा बच्चा हुआ, गंगा मैया ने दूसरे को डुबा दिया। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरे को डुबा दिया। चौथा बच्चा हुआ, चौथे को डुबा दिया। अब शांतनु ने मन में सोचा कि हे भगवान, ऐसे तो हमारा वंश आगे चलेगा ही नहीं, सारे बच्चे पानी में डूब जाएंगे। अच्छा, ये सारे बच्चे पानी में क्यों डुबा रही थी गंगा मैया? क्योंकि ये सारे बच्चे पिछले जन्म में वसु थे और इन्होंने गंगा मैया, श्राप इन्हें मिला था कि आप जाओ मनुष्य बनो, पर गंगा मैया से कहा कि हमें मनुष्य तो बनेंगे पर जन्म लेती हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो एक्चुअली वो सारे बच्चों को गंगा मैया पानी में डुबा के श्राप से मुक्त कर रही थी। इनके 8वें पुत्र हुए देव नाम के वसु, जिनका नाम पड़ा पितामा। तो जब इन्हें पितामा भीष्म प्रकट हुए तो पितामा को डुबाने के लिए गंगा मैया ले जाने लगी, तो शांतनु ने रोका, अब नहीं, एक बेटा तो दे दो राज्य चलाने के लिए। तब गंगा मैया सौंपती हैं अपने पुत्र को, और गंगा मैया ने कहा कि अब आपने टोक दिया इसलिए अब मैं चली। तो गंगा मैया गंगा बन के बह गई और शांतनु को पुत्र के रूप में भीष्म पितामह प्राप्त हो गए। अब शांतनु ने पितामह को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, पर पितामह देखते कि मेरे पिताजी उदास रहते हैं, तो क्या करें। एक दिन क्या हुआ कि शांतनु गए थे तो इन्हें जंगल में लड़की मिली, कन्या, जिनका नाम था मत्स्यगंधा, सत्यवती भी नाम था। सत्यवती को देख करके ये बड़े प्रभावित हुए, कहा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। तो सत्यवती ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगी, पर मैं अपने पिता से पूछती हूं। तो पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह शांतनु आपसे तो कर दूंगा, पर शर्त है कि मेरी बेटी से जो बच्चे पैदा होंगे वही हस्तिनापुर के राजा होंगे। शांतनु ने कहा नहीं, गंगा का बेटा भीष्म पितामह है, वो पहला बेटा है भीष्म, वो राजा बनेगा। तब शांतनु जी ने उस कन्या से विवाह ही नहीं किया कि तेरे चक्कर में क्यों हम इस बच्चे का जीवन बिगाड़े, वो राजा बनेगा। ये बात भीष्म पितामह को पता लग गई। तो भीष्म पितामह अपने पिता के लिए उस लड़की के पिता से बात करने गए कि देखो मेरे पिता आपकी बेटी को पसंद करते हैं, मत्स्यगंधा सत्यवती को, तो आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तब वो सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम राजा नहीं बनोगे, तो प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा तुम नहीं बनोगे, पर तुम्हारी पत्नी से जो बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। तो कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और आपकी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, और उसी की रक्षा में भीष्म पितामह सदा खड़ा रहेगा, उस सिंहासन की रक्षा करेगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा है। जब ये बात शांतनु ने सुनी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए विवाह तक को त्याग दिया, तब उन्होंने कहा पुत्र तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, बेटा छोड़ दो ये प्रतिज्ञा, मैं नहीं करता इस स्त्री से विवाह। नहीं पिताजी, मैं वचन ले चुका हूं और दे चुका हूं, आप विवाह करिए। तब शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ, और उस सत्यवती से फिर चल के आगे वंश बढ़ा। चित्रांगद और विचित्र वीर उनके पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्र वीर फिर जल्दी से उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उनकी जो पत्नी थी अंबिका और अंबालिका, उसके द्वारा भगवान वेद व्यास जी के द्वारा उसकी अंबिका और अंबालिका नाम की पत्नी
बसंत पंचमी के पावन दिन माता सरस्वती को अगर आपने श्रद्धा से यह एक चमत्कारी वस्तुएं अर्पित कर दी, यकीन मानिए आपकी बुद्धि का द्वार खुल जाएगा और आपके जीवन में अच्छे दिनों की ऐसी शुरुआत होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं है। यह कोई साधारण बात नहीं, सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि है वह दिव्य रहस्य है जो हमारे शास्त्रों में वर्षों से छिपा हुआ है और जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, दिन है ज्ञान के उदय का, विवेक के जागरण का और भाग के परिवर्तन। यही वह दिन है जब स्वयं मां सरस्वती धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की बुद्धि, वाणी और भाग्य को संवार देती है। दोस्तों, जीवन में अगर धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो वह धन दिखता नहीं है। अगर मेहनत है लेकिन समझ नहीं है तो सफलता दूर ही रहते हैं। और अगर ज्ञान है लेकिन सही दिशा नहीं है तो इंसान भटक रहे। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती हैं और जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगी हुई में बसंत पंचमी का दिन इसी कारण इतना विशेष होता है क्योंकि इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ चारों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम क्यों नहीं है, नौकरी में प्रमोशन की ओर तक जाता है, व्यापार में निर्णय गलत क्यों हो जाते हैं, रिश्तों में समझ की कमी क्यों रह जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, जब जीवन में सरस्वती तट तो कमजोर हो जाता है तब व्यक्ति सही निर्णय लेने की शक्ति खो देता है और जब निर्णय गलत होने लगते हैं तो जीवन अपने आप में पता चला। लेकिन बसंत पंचमी वह दिव्य अवसर है जब माँ सरस्वती स्वयं अपने भक्तों को यह शक्ति लौटाने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको उस एक चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे बसंत पंचमी माता सरस्वती को अर्पित करने से बुद्धि प्रखर हो जाती है, इस स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी, व्यापार हर क्षेत्र में सफलता के योग बनने लगते हैं और जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो जाता है। यह वस्तु इतनी साधारण है कि शायद आप इसे रोज देखते होंगे, लेकिन इसका महत्व बसंत पंचमी के दिन कई गुना बढ़ गया। बसंत पंचमी की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए तो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग स्वयं मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग ज्ञान, सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक माना गया। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब जो वस्तु आपको माता को अर्पित करनी है हुआ है कच्चे चावल और केसर या हल्दी से रंगे हुए पीले चावल। दोस्तों, चावल को अन्न की देवी का स्वरूप माना जाता है और जब यही चावल ज्ञान की देवी को अर्पित किए जाते हैं तो यह बुद्धि, स्मृति और विवेक को स्थिर करने का कार्य करते हैं। इन चावलों को हाथ में लेते समय मन पूरी तरह शांत रखें और अपने मन में केवल यही भावना रखें, हे माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, मेरे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति भर दी है, मेरे बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए और मेरे जीवन में अच्छे दिनों का आरंभ कर दी है। अब इन पीले चावल को माता सरस्वती के चरणों में अर्पित की। आगे पढ़े करते समय यदि आप बस इतना ही कह दें कि वे माँ मुझे ज्ञान को ज्ञान दीजिए, मुझे भ्रमित व विवेक दीजिए, तो भी माता की पुकार सुन ली थी। इसके बाद माँ सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और कुछ देर शांत मन से बैठ जाएं। इस समय न कोई जल्दबाजी करे, न कोई मांगों की सूची बनाए, बस माता की उपस्थिति को महसूस हो रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कृपा इतनी सी भूल होती है कि अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकार ले तो उसकी वाणी में मधुरता, सोच में बसंत पंचमी। इस दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समझ और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं इस सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी है, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में माँ सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है।
जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहे थे। इसका कारण यही है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्ध की माँ सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया आए छोटा सा प्रसाद उसी दिव्य बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हमको विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हुआ है बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समाज और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं इस सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में माँ सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहे थे। इसका कारण यही है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्धि माँ सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया है। छोटा सा प्रसाद उसी दिव्य बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हंस को विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हुआ है दूध और पानी को अलग कर लेता है। इसी प्रकार जब माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, वह अपने भक्तों को यह शक्ति देती हैं कि वह जीवन में सही और गलत को पहचान सके। जब यह पहचान आ जाती है, जब पहचान, तो गलत रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं और सही रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार गलत फैसले हो रहे हैं, अगर आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखा मिलता है, अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सरस्वती तत्व कमजोर हो गया है। बसंत पंचमी का ये उपाय उसी तत्व को पुनः जागृत करने का अवसर देता है। इस दिन माता को अर्पित किए गए पीले चावल केवल अन्न नहीं होते, वे आपके जीवन की दिशा बदलने वाले बीज होते हैं। भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से माता सरस्वती से यह प्रार्थना करता है कि है माँ, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं किसी का अहित न करूं, और इतना विवेक दो कि मैं अपने जीवन को सही दिशा दे सकूं, तो माता उसकी यह प्रार्थना कभी खाली नहीं लौटाते। कई बार इसका परिणाम तुरंत दिखने लगता है और कई बार यह धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, इस दिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह मौन और शुद्ध पानी कोशिश करें कि बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक बातें न करें, झूठ न बोलें और किसी की निंदा न करें। माना जाता है कि इस दिन बोला गया हर शब्द बहुत जल्दी फल देता है, इसीलिए शब्दों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं और फिर दिन भर संयमित वाणी रखते हैं, तो आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण आने लगता है। बहुत से साधक अनुभव करते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके बोलने का तरीका बदल गया, लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे, इंटरव्यू में चयन हो गया, मीटिंग में उनकी बात मानी जाने लगी। ये सब माँ सरस्वती की कृपा का ही परिणाम होता है, क्योंकि जब देवी आपकी वाणी में वास कर लेती है तो आपके शब्द साधारण नहीं रहते, वे प्रभावशाली बन जाते। बसंत पंचमी का यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई नया संकल्प लेना चाहते हैं, तो माता सरस्वती को ये चमत्कारी वस्तु अर्पित करने के बाद अपने मन में उस कार्य का संकल्प जरूर लें।
ऐसा माना जाता है कि इस दिन लिया गया संकल्प बहुत जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसके पीछे स्वयं देवी की शक्ति काम करती है। दोस्तों, जीवन में अच्छे दिन केवल संयोग से नहीं आते, वे सही समय पर किए गए सही कर्मों से आते हैं। बसंत पंचमी वह सही समय है और माता सरस्वती की पूजा वह सही कर्म है। अगर आपने इस दिन माँ को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपके जीवन की राह आसान होने वाली है। अटकाव धीरे धीरे दूर होंगे, भ्रम मिटेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए इस बसंत पंचमी को केवल एक पर्व की तरह न बनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन को संवारने का अवसर मानिए। माँ सरस्वती को श्रद्धा से व चमत्कारी वस्तु अर्पित कीजिए। मन से प्रार्थना कीजिए। विस्तार सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक हैं। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है, लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, यह समस्या है, यानी उनका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है। और बसंत पंचमी का दिन तो स्वयं पीले रंग और गुरु का दिन माना जाता है। आज का ये उपाय करने से तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे पैसा दिखने लगता है, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है, तुम्हारी संपत्ति का विस्तार भी होता है, ज्ञान भी बढ़ता है, सौभाग्य भी आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हल्दी को पर्स में रखने से आखिर पैसा कैसे आता है? हल्दी तो बहुत छोटी होती है, ये तो बहुत मामूली चीज है, हम तो इसे तुरंत भी रख लेते थे, लेकिन तुम्हें 23 जनवरी के दिन ये काम करना है। हल्दी की साबुत गांठ अपने पर्स में रखने पर, पर्स सिर्फ नोट रखने की जगह नहीं होती, पर्स व्यक्ति की धन की ऊर्जा का केंद्र होता है। आप जिस पर्स में रोजाना पैसे रखते हैं वही तय करता है कि पैसा टिकेगा या उड़ जाएगा। और जब उस पर्स में शुभ दिन सही ऊर्जा वाली वस्तु रखी जाती है तो पूरे साल धन की दिशा सही रहती है, पूरे साल पैसा आता है, बर्बाद नहीं होता, स्थिति बिगड़ती नहीं, दिन प्रतिदिन सुधरती है। तुम्हारे मन में सवाल उठता है कि पैसा टिकता नहीं, लेकिन इस उपाय को करने के बाद पैसा दिखने लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी शर्त है मेरे बच्चे, तुम्हें भी शर्त का पालन करना होगा, वरना तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, वरना तुम्हारा पर्स पैसों से नहीं भर पाएगा। आखिर वह शर्तें क्या है? तो ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे चुपचाप करोगे। इस उपाय का सबसे बड़ा नियम यही है कि इंसान शांत रहे। अगर आपने ये उपाय किसी को बता दिया, दिखा दिया या मजाक में ले लिया तो ऊर्जा वही की वही रुक जाती है, ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाती और तुम्हारा काम भी नहीं बन पाता। इस दिन किया गया यह उपाय दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, यह उपाय गुप्त उपाय होता है। यही कारण है कि पुराने जमाने के लोग इस उपाय को कभी भी सार्वजनिक नहीं करते थे। इस उपाय को करना आपके जीवन में लाभ लाता है, लेकिन जब आप इसे बिना दिखावे के करेंगे, अगर बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे, सबको बता देंगे, तो आपको इसका फल नहीं मिल पाएगा। अब एक बहुत जरूरी विधि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे बच्चे, इस विधि को ध्यान में रखना, क्योंकि उपाय तो हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन बरोबर विधि के साथ सावधानी पूर्वक जब तुम इस उपाय को करोगे बसंत पंचमी वाले दिन, तो लाभ की संभावना 100% हो जाएगी। 23 जनवरी के दिन तुम्हें यह काम करना है। शाम होने का इंतजार करना है, जैसे ही सूरज ढलता है तुम्हें यह उपाय करना है। सबसे पहले तुम्हें स्नान कर लेना है या हाथ मुंह धो लेने हैं, साफ कपड़े पहन लेने हैं। कोशिश यह करनी है कि उस दौरान आप बहुत कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। अब तुम्हें एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, उसे गंगाजल या साफ पानी से धो लेना है, फिर उसे अपने दाहिने हाथ में रखना, यानी राइट हैंड में रखना है। अब कोई मंत्र जोर जोर से नहीं बोलना है, बस मन ही मन यह भाव रखना है, जैसे यह हल्दी मेरे पर्स में रहे, वैसे वैसे मेरे जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाए, स्थिर लक्ष्मी आए, स्थिर समृद्धि आए और मेरा जीवन पैसों से भर जाए। बस इतना भाव सच्ची श्रद्धा से, और मन में एक और बात कहनी है कि मेरे पास पैसा होगा तो वो पैसा मैं लोगों की मदद में भी लगाऊंगा। मतलब तुम 1000 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए, 50 रुपए, जितनी तुम्हारी शक्ति रहेगी उतना आगे चलकर मैं गरीबों में दान भी करूंगा, मैं लोगों की मदद भी करूंगा, जानवरों की भी मदद करूंगा, दान पुण्य का काम भी करूंगा। ऐसी भावना भी रखनी है, क्योंकि मन का भाव सच्चा है। ये प्रकृति को कैसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ लालच में बात कर रहे हो या तुम आगे चलकर उस पैसे का सदुपयोग भी करोगे।
तो यहाँ पर काम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भाव मन में रखना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई शोर शराबा नहीं करना है। अब उस हल्दी की गांठ को चुपचाप अपने पर्स के उस हिस्से में रखना जहां पर आप नोट रखते हो। मतलब आगे कहीं पर भी नहीं रखना, वहीं पर रखना जहां पर तुम अपने पैसे रखते हो। सिक्कों के पास में नहीं रखना है, कार्ड के बीच में नहीं रखना है। सीधा नोट के साथ तुम्हें उस हल्दी की गांठ को रखना है और फिर अपने पर्स को बंद कर लेना है। उसके बाद उस दिन किसी से इस बारे में बात नहीं करना है कि मैंने ये उपाय किया, मैंने अपने पर्स में हल्दी रखी है, इससे मेरा ये काम बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करनी है। बसंत पंचमी के दिन ये हल्दी तुम पर्स में रखते हो तो 3 चीजें एक साथ होती हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। पहली चीज, आप गुरु ग्रह की ऊर्जा को अपने धन स्थान में स्थापित करते हो। यानी तुम उस पीली हल्दी को जैसे ही अपने नोटों के साथ रखते हो, गुरु ग्रह कृपा बरसाने लग जाते हैं, पैसा आने की शुरुआत यहां से हो जाती है। दूसरी चीज, आप मौन और शांति के कारण अपनी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचा देते हो। जैसे कि हम मन ही मन जब कुछ कहते हैं तो वह बात हमारे अवचेतन मन में तुरंत पहुंच जाती है। ज्यादा चिल्लाने से, शोर करने से हमारा काम उतना नहीं बनता जितना शांत भाव से भगवान तक कनेक्शन बिठाकर बनता है। तीसरी चीज, बसंत पंचमी की सिद्ध ऊर्जा इस इच्छा को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब इस दिन नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत बा और शुभ दिन है, तो आपकी इच्छा जो है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। यही कारण है कि इस उपाय के बाद लोग कहते हैं पता नहीं कैसे अचानक काम बनने लगे, रुका हुआ पैसा आने लगा, खर्च पर अपने आप कंट्रोल होने लगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये कोई लॉटरी नहीं है, यह धन को प्राप्त करने का मार्ग है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह जिंदगी में सब कुछ पा लेता है। अब तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें नियम भी अपनाने होंगे। 5 नियम तुम्हें बताने जा रहा हूं, एक एक करके नियमों को सुनना। बसंत पंचमी के दिन पर्स में रखी गई हल्दी को कम से कम 41 दिन तक तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। पर्स में एक बार तुमने रख ली तो अगले 41 दिन तक उसे बाहर नहीं निकालना। 41 दिन के अंदर उस पर्स को किसी को देना नहीं है, किसी के साथ मजाक नहीं करना है। पर्स को शौचालय में लेकर नहीं जाना है, गंदी जगह पर लेकर नहीं जाना है। चौथा नियम यह है कि उस पर्स के अंदर कोई फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए, बेकार कागज नहीं होना चाहिए।